ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, व्याकरण विभाग, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों एवं शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों जिनका विषय व्याकरण है और शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए जो व्याकरण से इतर विषय रखे हुए हैं उनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाए जाने वाले विषय दर्शन, जिनके अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है जो अन्नम भट्ट द्वारा रचित है। उसमें संस्कार के भेद 24 जो गुण हैं उनके अंतर्गत संस्कार भी एक गुण है। तो संस्कार के कितने भेद होते हैं, वो कौन कौन है? संस्कारः कतिविधः तद्भेदाश्च के। उत्तर, संस्कारस्त्रिविधः वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति। संस्कारस्त्रिविधः वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति। वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति अनुभवजन्या स्मृतिर्हेतुर्भावना आत्ममात्रवृत्ति। अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थिति स्थापकः कदाचित् पृथ्वीवृत्तिः इति गणाः। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं, संस्कारम विभजते संस्कार इति भावनां लक्षयेति अनुभवेति अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वं भावनायाः लक्षणम् अत्रानुभवजन्यत्वे सति इति विशेषणानुपादाने आत्मनः संयोगे अतिव्याप्तिरात्मनः संयोगस्य ज्ञानमात्रं प्रत्यय समवायिकारणत्वेन स्मृतिं प्रत्यपि कारणत्वादतः तदुपादानम् आत्मनः संयोगस्यानुभवजन्यत्वा अभावान्नातिव्याप्तिः तावन्मात्रे कृते अनुभवध्वंसे अतिव्याप्ति ध्वंसं प्रति प्रतियोगितः कारणत्वेन अनुभवध्वंसस्यानुभवजन्यत्वात् अतः स्मृति हेतुत्वोपादानम् अनुभवध्वंसे स्मृति हेतुत्वा अभावान्नातिव्याप्तिः ननु विशिष्ट बुद्धि प्रति विशेषण ज्ञानस्य कारणता सकलतांत्रिक मत सिद्धा। यथा दंड विशिष्ट बुद्धिं प्रति दंडज्ञानस्य दंड विशिष्ट बुद्धिर्नाम दंड प्रकारक बुद्धि सा च दंडी पुरुषः इति आकारिका नहीं दंड मजाननः दंडी पुरुषः इति प्रत्ययेति। एवंच यत्र अयं दंड इति प्रत्यक्षं जातं तदनन्तरं दंडी पुरुषः इति आकारक प्रत्यक्षमुत्पन्नं तत्र दंडी पुरुषः इति आकारक प्रत्यक्षे अतिव्याप्ति तद्धि स्वाव्यवहित पूर्व क्षणोत्पन्न दंडज्ञानात्मकानुभवजन्यं जनिष्यमाने दंडी पुरुषः इति आकारक स्मरणे कारणञ्च स्मृतिं प्रत्यनुभवस्य कारणत्वादिति चेत् अत्र ब्रूमः अनुभवजन्यत्वं हि अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यत्वं दंडज्ञान प्रकारणताया
नो दंडानुभवत्वम् अवच्छेदकं दंडानुभवादिव दंडस्मरणादपि दंडप्रकारक बुद्धेः उत्पत्ति। अतो दंडप्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति स्मरण साधारण दंडज्ञानत्वेनैव दंडज्ञानस्य कारणतायाः स्वीकरणीयत्वेन अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वस्य उक्त प्रत्यक्षे अभावान्नातिव्याप्तिः। भावनायां तु लक्षणमिदं वर्तते, तथा हि अनुभवेनैव भावनाख्य संस्कारोत्पत्त्या भावनात्वावच्छिन्नं प्रत्यनुभवस्य अनुभवत्वेनैव कारणतया भावनत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपितानुभवनिष्ठ कारणतायाम् अनुभवत्वम् अवच्छेदकम्। अतो अनुभवत्वा अवच्छिन्न प्रकारता निरूपित कार्यता आश्रयत्वस्य भावनायांशत्वात् न चैवं स्मृति हेतुत्व विशेषण वैयर्थ्यम्। तद्धि अनुभवध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय प्राक् उपात्तं न हि यथोक्तानुभवजन्यत्व विवक्षायाम् अनुभवध्वंसे अतिव्याप्तिः प्रसज्यते, तथा हि ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति च तत्तत्प्रतियोगी व्यक्तेः तत्तद्व्यक्तित्वेन एत्येवं ध्वंसप्रतियोगिनोः कार्यकारणभावः तथा च ध्वंसनिष्ठकार्यता निरूपिता जा अनुभवनिष्ठा कारणता तस्यां प्रतियोगित्वम् अवच्छेदकम्। तत्तद् अतिरिक्तं तत्तद् व्यक्तित्वं च नोत्वनुभवत्वम् अपीत्यनुभवध्वंसे अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्वरूपा अनुभवजन्यत्व विरहात् इति चेत् न स्मृतावति व्याप्तिवारणायैव तदुपादानात्। तथा हि स्मृतं प्रत्यनुभव एव कारणं न तु स्मृतिरप्यतु घटस्मृतित्वावच्छिन्नं प्रति घटानुभवस्य घटत्वानुभवत्वेनैव कारणत्वं न तु घटज्ञानत्वेन। इत्थञ्च अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्वस्य स्मृतो विद्यमानत्वात् अतिव्याप्तिः उक्त विशेषणादाने तु स्मृतेः स्मृतिहित्वा भावादव्युदाशः। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है, संस्कारः कतिविधः इति जिज्ञासायाम् आह संस्कारेति वेग भावना स्थिति स्थापकान्यतमत्वं संस्कार सामान्य लक्षणं बोध्यम्। पृथिव्यप्तेजो वायु मनोवृत्तिर्वेगस्य लक्षणं तु पृथिव्यप्तेजो वायु मनोवृत्तिर्वेगस्य लक्षणं तु द्वितीयादिपतनासमवायकारणत्वं बोध्यम्। भावनालक्षणायाम् आह अनुभवजन्येति तथा च अनुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्वं भावनायाः लक्षणम्। अत्र स्मृतिहेतुत्वानुक्तो अनुभवध्वंसे अतिव्याप्तिः तावन्मात्रोक्तो तु अनुभवे अतिव्याप्तिः। अतः उभयोपादानम् अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताशालित्वे सति स्मृतित्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताशालित्वं भावनायाः पर्यवसितं लक्षणम्। यथा श्रुतमात्रस्य लक्षणत्वे विशिष्ट स्मृतिजनके विशेषणज्ञानात्मकानुभवजन्ये विशिष्टानुभवे अतिव्याप्तापत्तिः दण्डी पुरुष इति विशिष्टानुभवे
तत्पश्चात् भावि दंडी पुरुष इति विशिष्ट स्मृति जनकत्वस्य दंडः इति विशेषण ज्ञानात्मकानुभव जन्यत्वस्य सत्वात् उक्त परिष्कारे तु नाति व्याप्तिः विशिष्टानुभवे विशिष्टानुभवे विशेषण ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यतायाः सत्वेन अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यतायाः अभावात् स्मृति हेतुत्व दलम तर्हि स्मृतो अतिव्याप्ति वारणाय ध्येयम् अनुभवजन्यत्वस्य तत्र सत्वात् तदुक्तो तु नातिव्याप्तिः स्मृतो स्मृति हेतुत्वा अभावात् इति न्यायबोधनी सारार्थः वेगन भावना अभिन्न संस्कारत्वम् स्थिति स्थापक लक्षणं बोध्यम। अब इसको ऐसे समझिए, संस्कार 3 प्रकार के हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। संस्कार 3 प्रकार के होते हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। अतः वेग, भावना, स्थिति स्थापकान्यतमत्व संस्कार का लक्षण समझना चाहिए। वेग पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है। भावना आत्मा में रहती है। भावना उसे कहते हैं जो गुण अनुभव से उत्पन्न होता हो और स्मृति को पैदा करता हो, स्मृति को जन्म देता हो। अनेक पूर्व अनुभूत पदार्थों के स्मरणार्थ ही भावना मानी जाती है। जैसे बांस पेड़ों की डाल आदि को झुका करके, नत करके छोड़ने पर फिर पूर्व स्थान तक पहुंचने वाले संस्कार का नाम है स्थिति स्थापक। न्याय बोधनीकार कहते हैं कि अनुभव जन्यत्व का अर्थ अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता शालित्व समझना चाहिए। अन्यथा जहाँ पहले दंड यह विशेषण का ज्ञान हुआ, अनंतर दंडी पुरुषः यह विशिष्टानुभव हुआ, पश्चात कभी दंडी पुरुष ऐसा स्मरण हुआ, तादृश स्थल में मध्यवर्ती दंडी पुरुषः इस विशिष्टानुभव में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वह दंड इस विशेषण ज्ञान स्वरूप अनुभव से जन्य भी है और परवर्ती दंडी पुरुषः इस स्मरण के प्रति कारण भी है। परिष्कार करने पर दोष इसीलिए होता कि उसमें विशेषण ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता है, अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता नहीं। अब यहाँ विशेष ध्यातव्य है कि संस्कार गुण, संस्कार अन्य गुणों के समान 24 जो गुण है, उसमें संस्कार से पहले जो गुण का वर्णन किया गया है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, धर्म अधर्म तक, उसमें ये 24 गुण है, उसमें संस्कार भी एक स्वतंत्र गुण है। यूँ तो साधारण तथा संस्कार शब्द का प्रयोग आगंतुक मल शोधन अर्थ में अधिकतर होता है। संस्कृत शास्त्र, संस्कृत भाषा इत्यादि वाक्य प्रयोग स्थल में उक्त आगंतुक दोष का अपनयन हो प्रतीत होता है।
कुछ दार्शनिक कहीं कहीं पुण्य पाप अर्थ में भी संस्कार का प्रयोग किए हैं, किंतु यहाँ इन उक्त अर्थों से विलक्षण अर्थ अभिप्रेत है। इसे एक स्वतंत्र गुण इसीलिए माना जाता है, इसके कार्य विलक्षण होते हैं। इसे 3 भागों में विभक्त समझना चाहिए, जैसे वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग शब्द का प्रयोग लोक में प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे गाड़ी वेग से जाती है, बाण वेग से जा रहा है। इस वेग को कहीं कहीं तेजी तेजी आदि शब्दों से भी लोग पुकारते हैं। गाड़ी तेजी से जा रही है, बाण तेजी से जा रहा है इत्यादि वाक्य प्रयोग स्थल में वेग को ही तेजी शब्द से कहते हैं। इस वेग को भी 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे कर्मज और वेगज। किसी भी बाण आदि में जो प्रथम वेग उत्पन्न होता है वह क्रिया से उत्पन्न होने के कारण कर्मज कहलाता है, और द्वितीय आदि वेग पूर्व वेग से उत्पन्न होता है। जहाँ किसी एक वस्तु में क्रिया की धारा होती है वहाँ वेग की धारा होती है। जब तक बाण आदि में वेग की धारा चलती रहती है तब तक उसमें क्रिया की भी धारा चलती रहती है। इसका नाश कहीं उसके आश्रय के साथ दृढ़ मूर्त के नोदन नामक संयोग से होता है, जैसे कि कांसे के बर्तन या घंटे को बजाने पर कुछ काल पर्यंत वह यूं ही शब्द करता रहता है, किंतु यदि इस बर्तन या घंटे को हाथ से पकड़ लिया जाए तो शब्द स्वतः बंद हो जाता है, क्योंकि उससे चलने वाली वेग धारा रुक जाती है। अतः क्रियाधारा भी रुक जाती है, जिसके अभाव से शब्द उत्पन्न नहीं हो पाता। किंतु हाथ से पकड़ने पर भी कुछ काल पीछे शब्द धारा इसीलिए रुक जाती है कि वेग धारा के अंदर पूर्व की अपेक्षा से परवर्ती वेग दुर्बल होते जाते हैं। सूत्राम उपांत्य वेग ऐसा दुर्बल हो जाता है कि वह अपने आगे वेग को नहीं पैदा कर सकता, अतः वेग के अभाव ही क्रिया नहीं होती। अतः नूतन संयोग न होने के कारण नूतन शब्द उत्पन्न नहीं होता है। यह वेग नामक संस्कार अतीन्द्रिय होता है, इसका प्रत्यक्ष नहीं होता। क्रिया की अधिकता और अल्पता को देखकर इसका अनुमान होता है। वेग पृथ्वी, जल, तेज और वायु एवं मन इन 5 द्रव्यों में रहता है। वेग पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन इन 5 द्रव्यों में रहता है। द्वितीय संस्कार है भावना, वेगोभाव। इसको दार्शनिक लोग वासना शब्द से भी पुकारते हैं। यह लड़का बड़ा ही संस्कारी है, इसे बहुत याद रहती है इत्यादि वाक्य प्रयोग स्थल में संस्कार शब्द से इसी भावनात्मक संस्कार विशेष को कहा जाता है। यह प्रत्यक्ष, अनुमित, उपमित या शाब्दबोध किसी अनुभव से उत्पन्न होकर तब तक रहती है जब तक उस विषय का भावनात्मक संस्कार को आत्मा में न माना जाए। तो अनेक दिन पूर्व अनुभूत किसी भी वस्तु का अनेक दिन के अनंतर स्मरण न, अगर आत्मा में नहीं रहेगा तो स्मरण नहीं हो पाएगा। अतः भावनात्मक संस्कार का मानना अनिवार्य आवश्यक है। इस भावना के नाश होने के संबंध में दार्शनिकों में मतद्वैध पाया जाता है। एक दल का कहना यह है कि प्रथम स्मरण में अनुभव जनित संस्कार नष्ट हो जाता है, फिर उस प्रथम स्मरण से
समान विषयक दूसरी भावना उत्पन्न होती है जो उस विषय की दूसरी स्मृति को उत्पन्न कर उससे जानी जाती है। फिर उस दूसरी स्मृति से एक नई भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार भावना की परंपरा से स्मरण की परंपरा होती है। दूसरे दल का कहना है कि प्रथम अनुभव से उत्पन्न भावना तद विषयक अंतिम स्मृति को जो इस जन्म में या जन्मांतर में होती है उसको उत्पन्न कर उससे नष्ट होती है। बीच बीच में जब जब इस भावना नामक संस्कार का उद्बोधक जुटता है तब तब उद्बुद्ध अर्थात जागरित होकर स्मरण को वह उत्पन्न करती रहती है। यही कारण है कि यह पीछे पीछे दृढ़ होती चली जाती है। अधिक उद्बोधक के जुटने से ही दृढ़ होती जाती है। अंतिम स्मरण से उसका नाश होता है। सार कथा यह है कि इस प्रथम दल इस भावना की उत्पत्ति केवल अनुभवात्मक ज्ञान से नहीं मानता है किंतु ज्ञान मात्र से, वह चाहे अनुभव हो या स्मरण दोनों से उत्पत्ति इसको मानता है। यही कारण है कि मध्य में स्मरण से उसका नाश भी मान लेता है, क्योंकि जब स्मरण से संस्कार बनेगा ही तो पूर्व भावना को रहने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। किंतु द्वितीय दल में एक ही विषयक असंख्य भावना मानने में अत्यंत कल्पना गौरव देखकर यह कहता है कि भावना की उत्पत्ति केवल अनुभवात्मक ज्ञान से होती है, स्मरण से नहीं। यही कारण है कि इन्हें एक ही भावना को अंतिम स्मरण तक रखना आवश्यक होता है, अन्यथा एक स्मरण के बाद पुनः उस विषय का स्मरण नहीं हो सकेगा। किंतु यह सर्ववादी सम्मत है कि इस भावना की उत्पत्ति उसी ज्ञान से होती है जो कि अपेक्षात्मक और निश्चयात्मक हो। यही कारण है कि रास्ते चलते अनुभूत सभी वस्तुओं का स्मरण नहीं होता है, किंतु जिस आकर्षक वस्तु में अपेक्षाकृत ज्ञान अधिक होता है, समय समय पर संस्कार के उद्बुद्ध होने पर उसी वस्तु का स्मरण हुआ करता है। इस भावना को कुछ आत्मधर्म न मानकर मन का धर्म, कुछ लोग आत्मा का धर्म न मानकर मन का धर्म मानते हैं। इस मत में कठिनता यह उपस्थित होती है कि जो लोग इसे मनोधर्म अर्थात अंतःकरण का धर्म मानते हैं वे लोग उसको परिणाम स्वरूप मानते हैं। परिणाम है कि क्रिया एक ही वस्तु एक ही काल में विजातीय क्रियाशील नहीं हो सकती। फिर विरुद्ध कोटि अनेक वस्तु विषयक वासना रूप से अंतःकरण का परिणाम प्रतिक्षण कैसे संभव हो सकता। संस्कार का तीसरा प्रभेद होता है स्थिति स्थापक। इसका स्वभाव नाम के अनुरूप ही होता है। अन्यथाकृत वस्तु को फिर पूर्व रूप में पहुंचाना इसका कार्य होता है। जैसे पेड़ की शाखा को झुकाकर दबाकर छोड़ने पर वह पूर्व स्थान में स्थित हो जाती है। कुत्ते की पूंछ सीधी कर छोड़ने पर भी फिर पूर्ववत टेढ़ी हो जाती है। इस परिस्थिति में यह परिस्थिति उस वस्तु में विद्यमान स्थिति स्थापक नामक संस्कार होने के कारण ही होती है। अतएव नई बेत की चटाई आदि में पहले उक्त परिस्थिति होने पर भी जबकि उस पर बैठते बैठते उसमें होने वाला स्थिति स्थापक संस्कार नष्ट हो जाता है,
फिर यह बात उसमें नहीं देखी जाती कि फैलाकर छोड़ देने पर खुद सिमट जाए। यह संस्कार पार्थिव पदार्थों से हुआ करता है। कुछ लोग पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों में उनकी सत्ता मानते हैं। यह स्थिति स्थापक कभी स्पंदन का भी अर्थात कंपन का भी कारण होता है। यही कारण है कि अवनामित मुक्त वृक्ष शाखा ऊपर पहुंचकर भी कुछ काल तक कांपती रहती है, हिलती रहती है। यद्यपि प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने इसे स्वतंत्र एक प्रकार का संस्कार माना है, किंतु इसे यदि वेग का ही प्रभेद मान लिया जाए तो फिर भी कोई अनुपत्ति नहीं दिख पड़ती। अब कर्मणः किम लक्षणम, कर्म का क्या लक्षण है। चलनात्मकं कर्म, ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु रुक्षेपणम, अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अन्यत् सर्वम गमनम। हम इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं कि कर्म सामान्यस्य तद्विशेषस्य च किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह मूले चलनात्मकं कर्म इति। तथा च चलनत्वं कर्म सामान्यस्य लक्षणम् ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुत्वम् उत्क्षेपणस्य, अधोदेश संयोग हेतुत्वम् अपक्षेपणस्य, अनारंभकावयव परस्पर संयोग हेतुत्वम् आकुंचनस्य, तादृश संयोग विरोधी विभाग हेतु क्रियात्वं प्रसारणस्य लक्षणं बोध्यम्। तावत् अतिरिक्त कर्मत्वं च गमनस्य लक्षणं बोध्यम्। अब चलन, कंपन, स्पंदन, इन्हीं का नाम है कर्म। चलन, कंपन, स्पंदन, इन्हीं का नाम है कर्म। ये 5 प्रकार के होते हैं। जिस क्रिया से किसी भी वस्तु को ऊर्ध्व देश से संयोग हो वह है उत्क्षेपण। जिस क्रिया से नीचे देश के साथ संयोग हो वह है अपक्षेपण। जिस क्रिया से एक अवयवी के अवयवों से अनारंभक परस्पर संयोग उत्पन्न हो उसका नाम है आकुंचन। और तादृश संयोग के विरोधी विभाग का जनक कर्म है प्रसारण। अन्य सभी क्रियाएं हैं गमन। यहाँ थोड़ा विस्तार पूर्वक ज्ञातव्य यह है कि संयोग और विभाग दोनों के प्रति अनपेक्षा भाव से कारण होने वाला पदार्थ होता है कर्म। संयोग और विभाग दोनों के प्रति अनपेक्ष भाव से कारण होने वाला पदार्थ होता है कर्म। कर्म की यह परिभाषा ज्ञातव्य है। कर्म की इस परिभाषा के अंदर अनपेक्ष भाव से इसका अर्थ यह है कि जो संयोग और विभाग दोनों को उत्पन्न करने में अपनी उत्पत्ति के अनंतर उत्पन्न होने वाले किसी भाव पदार्थ की अपेक्षा न करे, यह कर्म संयोग और विभाग की उत्पत्ति में जिस स्वाश्रय द्रव्य की अपेक्षा करता है वह कर्म से पहले ही हुआ रहता है। अतः वह तदनंतरोत्पन्न होता नहीं और जिस पूर्व संयोग नाश की अपेक्षा करता है वह अभाव होने के कारण भाव होता नहीं। अतः प्रत्येक कर्म संयोग और विभाग को उत्पन्न करने में अनपेक्षा भाव से कारण होता है।
संयोगज संयोग और विभागज विभाग के स्थलों में संयोग संयोग की ओर और विभाग विभाग को अनपेक्ष भाव से उत्पन्न करता है। सही, किंतु संयोग और विभाग दोनों को उत्पन्न करता नहीं। इसीलिए कर्म की प्रकृति परिभाषा संयोगज संयोग मात्रात्मक कार्य के प्रति कारण होने वाले प्रथम संयोग गुण में तथा विभागज विभागात्मक कार्य के प्रति अनपेक्ष भाव से कारण होने वाले प्रथम विभागात्मक गुण में अतिव्याप्ति होती नहीं। अब उत्क्षेपण उस ऊर्ध्वगति को कहते हैं जो किसी भी प्राणी के प्रयत्न के अधीन हुआ करती है। उत्क्षेपण उस ऊर्ध्व गति को कहते हैं जो किसी भी प्राणी के प्रयत्न के अधीन हुआ करती नहीं। इसीलिए भूमि से टकराकर होने वाली गेंद की ऊर्ध्वगमित उत्क्षेपण होती नहीं। इसी प्रकार अवक्षेपण स्थल में भी ज्ञातव्य है। छत से टकराकर होने वाली गेंद की निम्न गति अपक्षेपण नहीं। उत्क्षेपण और अपक्षेपण को पार्थिव, जलीय, तेजस, वायवी और मानस इन 5 भागों में विभक्त समझा जा सकता है। आकुंचन वह कर्म कहलाता है जिसके होने पर अवयवी द्रव्य के अवयवों के बीच परस्पर द्रव्यानारंभक अर्थात किसी नए द्रव्य को उत्पन्न न करने वाला संयोग हुआ करता है। इसी प्रकार प्रसारण वह कर्म कहलाता है जिससे किसी अवयवी द्रव्य के अवयवों में द्रव्यानारंभक विभाग हो उठता है। ये चारों कर्म नियत दिग्देश संयोग के प्रति अनुकूल हुआ करते हैं, किंतु 5वां कर्म गमन इनके विपरीत अनियत दिग्देश संयोग और विभाग के प्रति अनुकूल हुआ करता है। तदनुसार गमन की परिभाषा यह अनायास प्राप्त हो जाता है। तदनुसार गमन की परिभाषा यह अनायास प्राप्त हो जाती है कि वह कर्म होता है। गमन जिसमें दिक् का कोई नियम नहीं होता। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि उत्क्षेपण आदि उक्त 4 प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त होने वाले भ्रमण, रेचन, स्पंदन आदि नामों से कहे जाने वाले कर्म गमन के अंदर ही अंतर्भुक्त हो जाते हैं, अर्थात समाहित हो जाते हैं। कर्म संबंधी अति विस्तृत विवेचन इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।